हेलो एंड वेलकम टू एम ए टी वी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इंडिया पाकिस्तान से मुतालिक कोई ऐसी जानकारी हो जो आपसे शेयर करना ज़रूरी समझते हो, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, इस वक्त बड़ी हलचल चल रही है। हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे 21 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका के यात्रा पे या दौरे पे रवाना हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो है वो मैं आपके सामने जो हमारी खबरें हैं फ्रॉम फ्राइडे टिल टुडे, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको पता है कि मैंने कई दफा आपको बताया है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में एक बड़ा मसला रोड सेफ्टी के हवाले से ट्रैफिक हादसों का है, क्योंकि सेफ्टी वॉल्स नहीं हैं और सेफ्टी वॉल न होने की वजह से जो है वो हर रोज तकरीबन एक्सीडेंट होते हैं। और कभी कभी ऐसे खौफनाक एक्सीडेंट हो जाते हैं कि जिनमें एक ही खानदान के कई अफराद जो है वो जान से जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया जो है ये 8 तारीख को पेश आया। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके चित्राल में सेफ्टी वाल ना होने की वजह से हादसा हुआ और गाड़ी जो है वो गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 8 लोग जान से गए और 17 जख्मी हुए। ये गिलगित बल्तिस्तान। और कल पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 28 जो पिलग्रिम्स थे, जो एक उर्स पे जा रहे थे और वहां से वापस आ रहे थे, गुजरावाला से ये कोच गई थी, अब ये वापस आ रही थी, इसका ब्रेक फेल हो गया। ज़ाहिर है वहाँ तो मेंटेनेंस और एमओटी और ये चीज़ें उस तरह से रिलीजियसली फॉलो नहीं की जाती, तो ब्रेक फेल हो और ये गहरी खाई में जा गिरी। ये सदनोती के एक दूर अफ्तादा गांव में एक उर्स था, वहां से वापस आ रही थी। इस हादसे में नाजरीन 9 अफराद जो है वो जान से गए और 3 की हालत नाजुक बताई जाती। तो अब चलते हैं हड़तालों की तरफ। नाजरीन, कल का दिन जो गुजरा है, एक ही टाइम पे यानी एक दिन में पीओजेके और पीओजीबी में मिला के 5 प्रोटेस्ट हुए। उनकी तफसील कुछ यूं है। मुजफ्फराबाद में जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, ठेकेदारों की तंजीम है, उसके असेंबली गेट के सामने सीमेंट और जो क्रश होता है उसकी कीमतों में कमी करने के लिए मुजाहरा किया। इसी तरह पेंशनर्स ने, ये पेंशनर जो है ये रेडियो पाकिस्तान आजाद कश्मीर सेक्शन जो है उसके मुलाजमीन है, रिटायर्ड, इनको पेंशन नहीं मिली। तो इन्होंने जो सेंट्रल प्रेस क्लब है मुजफ्फराबाद, वहां पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया है असेंबली के उसके प्रेस क्लब के सामने। इसी तरह नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि हाँ ये पानी का बहरान जो है वो मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा शदीद हो गया है। नया नूर और कशमारा, आस्ताना और निवर में फसलें और दरख्त जो है वो सूख गए हैं पानी ना होने की वजह से। और गेहूं और जौ की फसल जो है वो जल के राख हो गई है और चेरी के फल जो है वो भी जाया हो गए और किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और उन्होंने कहा है, जो सर्वे रिपोर्ट छपी है ये आज गिलगित में, उसमें अखबार में ये बताया गया है कि लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा और ना ही बिजली मिल रही है। और इसी हवाले से घांचे में 10 दिन से बिजली नहीं है। 5 जून को ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, तो लोगों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आप सोचे 10 दिन बिजली नहीं है और इस गर्म मौसम में। अच्छा, कल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के दारुल हुकूमत गिलगित में शरोट के रिहायशियों ने लोड शेडिंग के खिलाफ रोड बंद करके एहतजाज किया और टायर जलाए। अच्छा, इसके अलावा गिलगित में यानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के जो दारुल हुकूमत है गिलगित, वहां ग्रेड 1 से 16 तक के जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं, उन्होंने इंसेंटिव अलाउंस ना मिलने पर सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहरा किया
और उन्होंने ये वार्निंग दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। इसी हवाले से ये खबरें दे रहा हूं और बता रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट जो है ये नॉन स्टॉप चल रहे हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो सीज फायर लाइन है वहां पे खलाना वैली में बरसाती नालों के ऊपर पुल नहीं बनाए, वो टूट गए हैं, तो वो दोबारा रिपेयर नहीं किए, तो उसके खिलाफ 15 जून को अब एहतजाज होगा वजीर आजम सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद के सामने। अच्छा, इसके अलावा पेंशनर्स एसोसिएशन ऑफ आजाद कश्मीर पीओजे के, उन्होंने पाकिस्तान के बजट में जो 17% पेंशन में इजाफे का ऐलान है उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक 100% इंक्रीज नहीं होती पेंशन में उस वक्त तक जो है वो प्रोटेस्ट उनके जारी रहेंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये अलीआबाद है, स्कर्दू में अलीआबाद चौक, वहां पे बिजली के बहरान के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने रोड ब्लॉक कर दी और ये जो इलाका है यहाँ पे भी पिछले 10 दिन से बिजली नहीं है। इसी तरह जो है वो मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मकामी अखबारात की जो रिपोर्टें हैं उनके मुताबिक अस्तोर में गेहूं का बुरहान जो है वो इस कदर शदीद हो गया है कि लोग फाकों पर मजबूर हो गए हैं। ये अखबारों में छप रही है वहां पे बातें। बताया जा रहा है कि लोग सुबह होते ही अपना काम जो है वो छोड़ छाड़ कर, यानी दफ्तरों के काम छोड़ के गेहूं की तलाश में निकल जाते हैं और शाम को घर खाली लौट। नादरीन, ये कुछ खबरें थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। अब दूसरी तरफ चलते हैं जरा कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। वहां पे आपको पता ही है पाकिस्तान ने जो जमात इस्लामी है उसके जरिए कश्मीर में बड़ा कत्लेआम करवाया और बड़ा खिलवाड़ किया और जो जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिक्स है उसको रिलीजियस बुनियादों पे, कम्युनल बुनियादों पे उसको डिवाइड रखने की कोशिश की। तो ये एक फितना था जमात इस्लामी जो अब बैन हो चुकी है। लेकिन इनको जो पैसे पाकिस्तान से आते थे उससे इन्होंने बड़ी कीमती इमारतें और जायदादें बना रखी थी। इस हवाले से नाजरीन, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जमात इस्लामी की 83 मकामात पर 125 जायदादें जब्त कर ली गई हैं। इनमें इमारतें और जमीन के टुकड़े भी शामिल हैं जो दहशतगर्दी में सरमायाकारी के पैसे से खरीदी जाने का इंकशाफ हुआ है। और ये SIA जो है, श्रीनगर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, उन्होंने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये मिलके ये कार्रवाई की है। तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर की जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसका ऐलान किया गया है 2023-24 का और उसमें ख्याल किया जा रहा है कि 5,500 करोड़ यानी 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी हो। ये 1947 के बाद नाजरीन पहली दफा 2021 में ऐसा हुआ था कि 2,200 करोड़ की सरमायाकारी की गई थी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में। ये कुछ खबरें हैं और एक खबर देकर तो चलते हैं अपने आज के मेहमान की तरफ, और वो ये है कि पाकिस्तान के वजीर खजाना ने कहा है कि सालाना जो रोजाना पिछले साल डेली बेसिस पे 41 बिलियन डॉलर जो है वो गवर्नमेंट इंटरनल कर्जा उठाती रही है। इससे पहले कि हम अपने आज के गेस्ट की तरफ चले, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तितली नोट के पास लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान आर्मी किस तरह मासूम लोगों को तंग कर रही है। उनके देहातों में जाके वीडियो बड़ी दूर से बनाई गई है लेकिन आपको एक आइडिया होगा। इसके अलावा एक इसके अंदर वीडियो बनी है जो ड्रोन है पाकिस्तान का, उसकी बनी है, जो कि ये ड्रोन जो है सर्वेलेंस रिकॉनाइसेंस ड्रोन है जो गालबन इंडिया की साइड को फोटोग्राफ कर रहा है और वीडियो उसकी लेके तो पाकिस्तान वाली साइड पे किसी
जगह जहां ये बैठे हैं वहां देख रहे हैं वो उससे। देखिए ये वीडियोस, 2 तस्वीरें भी हैं। ये तस्वीरें थी बाजारों में जो बॉर्डर के पास है, तितली रोड के साथ, वहां के बाजारों में गरीब दुकानदारों को जाकर पुलिस तंग करती है। एनीवे नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो इंडिया से अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं 21 जून को, और ये पहला मौका है कि किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस से 2 दफा खिताब करने का मौका मिलने जा रहा है। इससे पहले ये एजाज सिर्फ विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनको, या फिर नेल्सन मंडेला को मिला था। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आपके जाने पहचाने फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, 22 साल तक देश की जम्मू कश्मीर में सेवा करने वाले मेजर जनरल AK सिवाज जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका थैंक यू, आप आए। नमस्कार मिर्जा और साहब। हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको जब कहा जाता है, जब आपको बुलाया जाता है, दावत दी जाती है, आप हमेशा बड़ा विलिंगली आ जाते हैं। क्या होने जा रहा है अमेरिका में ऐसा मुख्तलिफ जो आज से पहले नहीं हुआ, जो अब होने जा रहा है इस दौरे के नतीजे में? हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, सच्चाई यह है, सबसे पहले तो ये एक स्टेट विजिट है, ये ऑफिशियल विजिट नहीं है। स्टेट विजिट और ऑफिशियल विजिट में मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। ये आप जो पर्सनल इन्विटेशन दे के प्रेसिडेंट बुलाते हैं, और इसने अभी 2 प्रेसिडेंट को बुलाया। इनॉमिनल मैक्रोन की भी स्टेट विजिट हुई थी, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, और इसी प्रकार से जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे। तो ये भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनकी स्टेट विजिट है। नॉर्मली स्टेट विजिट जो होती है वो स्टेट हेड की होती है। इसका मतलब इंडिया ठीक में है, जो मैं हेड समझ गया। है वो प्रेसिडेंट है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। मगर फिर भी इसको स्टेट विजिट क्या है, ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ एक खसूसियत ये है कि भारत और अमेरिका जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारे रिलेशन 2000 से बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, और उसमें बहुत ज्यादा तरक्की आई थी 2014 के बाद, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद। भारत ने 3 एग्रीमेंट साइन कर चुका है यूएस से, जो कि पहले 2016 में हमने किया, लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसके तहत हम लॉजिस्टिक और जो रिपेयर फैसिलिटी एक दूसरे की इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। दूसरा, हमने 2018 में कोमकासा किया, कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। उसके तहत जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हमको ट्रांसफर हो सकती है, जो कि अमेरिका नेटो के अलावा किसी को नहीं देता था। और फिर तीसरा, बेका बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, जिसके तहत जो रियल टाइम इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस जैसी हमको इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, यूक्रेन का काफा अच्छा काम करने का बेसिक रीजन है कि उसको रियल टाइम इंटेलिजेंस जो है अमेरिका दे रहा है। तो इसलिए ये बेका भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मगर अब जी जी। जो विजिट के अंदर 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एक तो सच्चाई यह है कि जो एक साइन होगा हमारा जॉइंट वेंचर, वो जेट इंजन का होगा। वो होगा जो कि जनरल इलेक्ट्रिकल है, जो कि यूएस की और भारत की HAL, उसके बीच के अंदर एग्रीमेंट, जिसके तहत जो बोइंग का F414 जो जेट का इंजन है, वो जॉइंट प्रोडक्शन होगा भारत के अंदर। और ये एक काबिल तारीफ है। ये सबसे लेटेस्ट जो इंजन है वर्ल्ड का, इसको हम तेजस मार्क 2, जो हमारा एक प्रकार से मेन एयरक्राफ्ट है, उस पे लगाएंगे। अभी तक जो इंजन यूज हो रहा था वो था
बेसिकली F404। अब ये F414 जिसको सुपर हॉर्नेट में भी लगा हुआ है, जो कि बोइंग का है, इसी प्रकार से जो साब का ग्रिपन है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो वो मैन्युफैक्चर इंडिया में होगा, उसको जॉइंट प्रोटेक्शन। दूसरा MQ-930 जो ड्रोन हैं वो भी भारत को दिए जाएंगे। और तीसरा जो मैक्रोन है वो एक सेमीकंडक्टर की भी फैक्ट्री भारत के अंदर लगाएगा। तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट एक ठीक है, प्रकार से ये तीन एग्रीमेंट आपने साइन बता दिए, ये आपने इनके नाम इसके अलावा टेक्निकलिटीज बता दी। लेमैन की जुबान में एक आम आदमी को जो ये चीजों को नहीं समझता कि ये मिसाइल क्या है, आम आदमी ने बताएं कि इससे हमारे जो भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसमें क्या क्वालिटेटिव चेंज आएगी। हाँ देखो, सच्चाई है भारत की बहुत ज्यादा तरक्की होगी, क्योंकि आज भारत ने हर चीज बना ली है। हम 70% अभी हथियार खुद बनाने लगे, मगर सबसे बड़ी कमी ये थी कि भारत के पास इंजन नहीं, और वो क्वालिटी वाला इंजन, ये जेट F414 इंजन आने से भारत की वो जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी, और एक हम क्वालिटी एक इंजन बना पाएंगे, और खुद के ठीक लिए है। भी और एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। एक पॉइंट नंबर 2, होगा क्या कि भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो कहते हैं एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड, क्योंकि चीन जो है एक बहुत बड़ा शक्ति बन के उभरा है इंडो पैसिफिक में। वो एक भारत के लिए भी दुश्मन है और वो अमेरिका के लिए भी दुश्मन है। तो जो आपस में हम समझौते कर रहे हैं, जो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, उससे बहुत फायदा होगा। और जैसे आप व्यूअर्स को बताएंगे, क्वाड है जिसके अंदर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। इसी प्रकार से भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है वो बढ़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छे हो रहे हैं। जिस प्रकार से क्वाड का है, फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, जो कि चीन है उसकी दादागिरी के अगेंस्ट है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन। तो मुझे लगता है कि ये जो अब विजिट है मोदी साहब की, वो बहुत ही गेम चेंजर होगी भारत और अमेरिका के रिलेशन में। अब एक बात और आती है मिर्जा साहब, जो चल रही है कि क्या भारत नेटो प्लस का हिस्सा बनेगा, जिसकी बात काफी सोशल मीडिया में भी चली हुई है। मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसी गलती करेगा, क्योंकि भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा करता है। भारत कहता है हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएस भी है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस भी है, हम किसी की तरफ नहीं रहेंगे, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा करेंगे। इसलिए भारत को जो नेटो प्लस में दाखिल होने का मतलब ही नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मिर्जा साहब। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप ये देखें कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है पूरी दुनिया में, उसमें भारत का जो किरदार है, रोल है, वो ऐसा है कि यूक्रेन के सदर भी जो है वो कहते हैं भारत से बात करनी है, और पुतिन भी कहते हैं भारत से बात करनी है। यानी दोनों पार्टियों को एतबार है कि ये हम इनसे बात करें, ये हमारा कोई मसला हल कराएंगे। जनरल साहब, ये जो अब क्वाड्स है और ये जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे आगे जाके, या एक दूसरे के साथ टकराव की शक्ल इख्तियार होगी? और देखो, सच्चाई यह है कि मिर्जा साहब, ये दोनों अलग अलग काम के लिए हैं। सच्चाई है भारत इसका दोनों का हिस्सा है। और भारत जो है, जब क्वाड की बात आती है तो भारत का साफ मायना यही है कि किसी प्रकार से हम इंडो पैसिफिक पे एक प्रकार से जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लाइन, और वो चीन होने नहीं दे रहा। तो ये भी सच है। एससीओ जो है उसके अंदर चीन भी है, रूस भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, और जो सेंट्रल स्टेट्स भी हैं। मगर ये सच्चाई है कि इनका आपस में मेल तेल नहीं है, और भारत दोनों का हिस्सा है। पर अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो कि बात हो रही है कि आज भारत जो है ग्लोबल साउथ की आवाज बन के उभरा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत एक ऐसा देश है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कोविड 19 से पहले भी और कोविड 19 के बाद भी। भारत आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले 3-4 साल में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। जर्मनी और जापान को छोड़ के फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री है। भारत के साथ सभी दोस्ती करना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के अंदर भारत ने स्ट्रेटजी की न्यूट्रलिटी का मुजाहरा किया है। बहुत प्रेशर था अमेरिका और नेटो की कंट्री से कि भारत जो है रूस को एक प्रकार से क्रिटिसाइज करे यूक्रेन की लड़ाई के लिए, पर भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। भारत ने बल्कि
जो रूस के साथ ऑयल जो 2% देता था अभी 32% ले रहा है, और उसको डिस्काउंटेड रेट में, और दूसरा नहीं, उसको लेके रिफाइन करके वो एक प्रकार से यूरोप में बेच रहा है। तो सच्चाई यह है कि भारत अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया, भारत ने वो किया जो भारत के हित के लिए है। और इसी प्रकार से उसने ये भी कहा कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी सबकी माननी चाहिए। और उस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एससीओ समिट समरकंद में पुतिन की आंखों में आंखें डाल के बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, यह वक्त लड़ाई का नहीं है, और जो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ठीक है, शांति लानी चाहिए। तो मेरा मतलब ठीक है है, दोनों तरफ से भारत है, भारत एक नया चेहरा बन के आया है इस वर्ल्ड ऑर्डर ठीक में। है। ये एक वक्त जंग तरफ का है नहीं है, अमेरिका। ये वक्त जंग का नहीं है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन मुझे ये समझाएं कि भारत के दो बड़े बैरी बेड़े जो है वो अभी पाकिस्तान के जो है वो मैरीटाइम बॉर्डर तक गए, और पाकिस्तान कहाँ पर है, तो ये क्यों भेजे? इंडिया ने दो अपने बैरी बेड़े वहां तक क्यों पहुंचाए बॉर्डर तक? हाँ बिल्कुल, देखो आपने ठीक बोला, हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हैं, एक है आईएनएस विक्रमादित्य और एक आईएनएस विक्रांत जो भारत ने खुद बनाया है। इसकी जो एक्सरसाइज चल रही थी उसके तहत वो गए थे। और ये सच्चाई है, क्योंकि कुछ ही देश हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप रखते हैं। सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएस के पास है, और चीन के पास भी दो हैं, मगर एक उनमें से अभी उसके अंदर दरार पड़ती हुई नजर आई है उसके डेक में, वो बहुत पीछे। भारत के अंदर, हमारी अंदर काबिलियत और क्षमता नेवी की बढ़ती जा रही है, ये सच्चाई है। इसका डर चीन को भी है और पाकिस्तान को भी है, और ये हमने नेवल एक्सरसाइज के तहत लगाया था। भारत का मेन एम है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप इन फ्यूचर हो, 2 हरदम ऑपरेशनल हो, एक अरेबियन सी में, एक बे ऑफ बंगाल में, और एक रिपेयर में हो। और इसी प्रकार से न्यूक्लियर सबमरीन है, उसका भी हमने जमावड़ा बढ़ाना है। अभी हमारा जर्मनी के साथ जो है डील हुआ था 6 मिसाइल के लिए, तो बढ़ता जा रहा है वेरी भारत का गुड। ये। और भारत की जो इमेज है वो वर्ल्ड में धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है। आज प्राइम भारत की मिनिस्टर इमेज मोदी दुनिया में एक बढ़ रही है जबरदस्त। नाजरीन। और मैं आज एक जगह गया था, तो मुझे उन्होंने, मैं एक कुछ थे, उनका एक्सेंट कुछ डिफरेंट था इंग्लिश, तो मैंने कहा वेयर डज योर एक्सेंट कम फ्रॉम, तो उन्होंने बताया कि हम वहां से हैं। तो मुझे पूछा, तो मैंने कहा आई एम एन इंडियन, लुकमा दे के मैंने कहा आई एम एन इंडियन, अ प्राउड वन। नाजरीन, बहुत सारी दहाइयों के बाद आज हर हिंदुस्तान का नागरिक अपना सर फख्र से बुलंद करके ये कह सकता है आई एम एन इंडियन, अ प्राउड वन। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को शाम 6:30 बजे लंदन टाइम। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। जय हिंद।